वीडियो शिक्षण के इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम उपस्थित हैं पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताने के लिए। तो आइए हम पाठ्यक्रम के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। तो पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित कनिंघम महोदय की सुप्रसिद्ध परिभाषा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों का वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। यहाँ कलाकार हो गया शिक्षक, सामग्री हो गया शिक्षार्थी, आदर्श हो गया उद्देश्य और चित्रशाला हो गया विद्यालय। जी हाँ, उपरोक्त परिभाषा में हम शिक्षार्थी शब्द पर विचार करेंगे तो शिक्षार्थी शब्द का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और शिक्षार्थी को ही ढालने की बात की जा रही है। तो शिक्षार्थी के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया जाता है और यहाँ एकमात्र उद्देश्य है कि शिक्षक जो है अपने आदर्शों के अनुसार यानी उद्देश्यों के अनुसार सामग्री को अपनी चित्रशाला में ढाल सके। यानी शिक्षक का उद्देश्य होता है बालक को शिक्षित करना और शिक्षित करने का एकमात्र साधन है पाठ्यक्रम। विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण देने का कार्य संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम सामग्री के शिक्षण हेतु माने सामग्री मतलब शिक्षार्थियों के अनुरूप बनाए जाते हैं, उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी क्रम में विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हुए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसका निर्माण बालक के रुचि, अभिरुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति, आवश्यकता आदि बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के संगठन में बालक ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक विषय कम महत्वपूर्ण होते हैं और बालक ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है क्योंकि यह बालकों के अनुकूल होता है, उनकी मनस्थिति के अनुकूल होता है। तो वर्तमान समय में जितने भी शिक्षण विधियां हैं, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि विधियां जो है ये सभी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर ही बालकों को शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। यह प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित पाठ्यक्रम है। यानी प्रयोगवादी से तात्पर्य हुआ कि हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि बच्चों का अधिगम स्तर प्रभावी हो, व्यापक हो और वह छात्र और शिक्षक दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को
भली भांति प्राप्त कर सकें। पाठ्यक्रम के दूसरे एवं महत्वपूर्ण प्रकारों में स्थान पाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है। अर्थात इसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन रोम तथा ग्रीक के विद्यालयों में हुआ था। इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान को अलग अलग रूप देने की व्यवस्था होती है। हम सभी देखते हैं कि जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वर्तमान समय में स्कूलों में लागू है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कई विषयों का ज्ञान अलग अलग रूप से समाहित है। तो इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाली ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार इन विषयों का ज्ञान जो अलग अलग किया रहता है उसी के अनुसार बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया जाता है, जिससे बालक उन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान ग्रहण करते हैं। चूँकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर बल दिया जाता है, इसलिए इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। पुस्तक पर आधारित होने के कारण यह पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है। बच्चे सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं और उसी से संबंधित टॉपिकों पर ज़्यादा जोर देते हैं जो परीक्षा में आते हैं। उन्हें किसी भी प्रकरण से संबंधित कोई अगर कठिनाई आ जाती है तो उन कठिनाई को समझे बिना उन्हें रट लेते हैं और हूबहू उसे परीक्षा में लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चे रटंत विद्या पर अधिक बल देते हैं, समझने पर जोर नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे इस पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है, पाठ्य वस्तु पूर्व निश्चित होती है और एक से अधिक विषय की पाठ्य वस्तु को एकीकृत रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक निश्चित सामाजिक तथा शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। बिल्कुल जिस समाज के लिए जिस प्रकार की भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है वह उसका निर्माण करता है और उस पाठ्यक्रम के निर्माण में एक से अधिक विषयों को भी जोड़ सकता है और उन एक से अधिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तक भी निर्माण किया जा सकता है। तो इस पाठ्यक्रम में थोड़ी बहुत जो दोष है कि बच्चे रटंत विद्या पर आधारित अपने आप को बना लेते हैं और सिर्फ परीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही पढ़ते हैं, तो उसके उपरांत जो महत्वपूर्ण लाभ है कि इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को बखूबी प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्षम है। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वह अमनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि उसमें बच्चों की रुचियों अभिरुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यह विषय प्रधान होती है, इसलिए इसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। पुस्तक केंद्रित
पाठ्यक्रम वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरी करने में सहायता प्रदान कर रही है। तो तीसरा एवं महत्वपूर्ण प्रकार है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का जो प्रकार है, इसके समर्थक प्रसिद्ध विद्वान जॉन डीवी थे। वे बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर अधिक बल देते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है, अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। बालक को सामाजिक मूल्य के अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अतः कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की योग्यता होती है। यानी न यह बाल केंद्रित है, न यह पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। इसमें जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है वह भी बहुत सारे समाजोपयोगी कार्य होते हैं जिसके आधार पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। इन कार्यों व क्रियाओं का आयोजन एक ओर छात्रों की रुचियों आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और कार्यों का चयन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के सहयोग से किया जाता है। समाज से संबंधित कई ऐसे कार्य हैं जो बच्चों का नैतिक विकास करते हैं, उनका चारित्रिक विकास करते हैं, उनमें सहयोग की भावना का विकास करते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने लगेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। यानी एक बालक के विकास में सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही और सिर्फ उसकी रुचि की विषय वस्तु में ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास में सामाजिक कार्यों की और कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए अब हम आते हैं चौथे पाठ्यक्रम के प्रकार के बिंदु में, और वह है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति का अनुभव सम्मिलित किया जाता है। यानी वैसा पाठ्यक्रम जिसमें मानव जीवन से संबंधित सभी अनुभवों को शामिल किया जाता है, ताकि इन अनुभवों के आधार पर बच्चे ज्ञान ग्रहण कर अपने भावी जीवन को सफल बनाएं। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को उपयोगी बना सकें। यह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का अधिक से अधिक प्रयोग करना सिखाता है, क्योंकि इसमें बालक को स्वाभाविक ढंग से अनुभव प्राप्त करने को मिलता है। यही कारण है कि पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित होता है, अर्थात इसका संबंध छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं से होता है। बच्चे जो हैं जीवन से संबंधित अनुभवों के आधार पर जिस ज्ञान का अर्जन करते हैं
उसके आधार पर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने जीवन को उपयोगी बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुभवों से सम्मिलित यह पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए अत्यंत उपयोगी है। एक बच्चे के जीवन में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान, विषयीय ज्ञान जो है महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। व्यक्ति के जीवन में अनुभव से जो ज्ञान होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 5 पाठ्यक्रम का प्रकार है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम से अभिप्राय है कि जिसमें शिल्प और क्राफ्ट को प्रमुख विषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है, जैसे कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम इत्यादि। इस शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा है, महात्मा गांधी के द्वारा संगठित किया गया था। यानी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वह विद्यालयों में सिखाए जाने वाले जो हस्तकला है और उसके आधार पर शिक्षार्थी जो है कोई न कोई अपने रुचि का काम उसमें से सीख लेगा और जिसको अपनी आजीविका चलाने हेतु भविष्य में भी उपयोग कर पाएगा। इसका कॉन्सेप्ट वर्धा योजना 1937 के समय जो शिक्षा से संबंधित गांधी जी ने पाठ्यक्रम की बात कही, जो उनका शैक्षिक दर्शन था, उसमें पाठ्यक्रम के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बच्चों का पाठ्यक्रम शिल्प कला आधारित हो। यानी गांधी जी के सामने एक जर्जर अवस्था में जो भारत की स्थिति थी वह मिला था उन्हें गांधी जी को जर्जर भारत प्राप्त हुआ था और अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति के बाद उस जर्जर भारत को सुदृढ़ एवं सबल बनाने हेतु गांधी जी के जो विचार थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसी सुदृढ़ता को ध्यान में रखकर गांधी जी ने शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम की अनुशंसा की या फिर अवधारणा प्रकट की। गांधी जी के सामने भारत में व्याप्त भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी जैसी तमाम ज्वलंत मुद्दाएं मुंह बाए खड़ी थी और इन सब से निपटने के लिए उनके पास शिक्षा ही एकमात्र साधन था। तो उनके विचार से भारत के युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कैसे बने, इस हेतु उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति में शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा का विचार रखा। तो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से एक तो विद्यालय का खर्चा निकल जाएगा और दूसरे छात्र भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे और यह पाठ्यक्रम करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने के क्रम में छात्र जो है कोई न कोई विशेष कार्य अवश्य सीख लेता है जो उसके जीवन में आजीविका के लिए आधार बन जाता है।
इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के मन में श्रम के प्रति आदर उत्पन्न होता है तथा उनके हृदय में श्रमजीवियों के प्रति सम्मान व सहानुभूति प्राप्त होती है। छठा एवं महत्वपूर्ण प्रकार है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय जो हैं वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन सबके लिए आवश्यक है और ऐच्छिक विषयों का अध्ययन व्यक्तिगत होता है। कोई भी छात्र अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी विषय का चुनाव कर सकता है। यह पाठ्यक्रम जो है अमेरिका की देन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल एवं समाज उपयोगी नागरिक बन सकता है। हम देखते हैं कि कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता सभी स्तरों के छात्रों के लिए है। हम सामान्य तौर पर माध्यमिक शिक्षा में कोर पाठ्यक्रम की उपलब्धता को भलीभांति देखते हैं, परंतु उच्च शिक्षण तक पहुँचते पहुँचते उच्च वर्ग की शिक्षा अवस्थाओं तक पहुँचते पहुँचते इसकी नगण्यता दिखाई पड़ने लगती है। जैसे हम 10th में ही ले लें तो बच्चों के बीच ये स्वेच्छा से चुनने का अधिकार रहता है कि ऑप्शनल पेपर में से वह किन किन विषयों को चुन सकते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना ही कोर पाठ्यक्रम है। इसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ अधिक जो हैं ऐच्छिक होते हैं। अगला पाठ्यक्रम का प्रकार है एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए तथा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और इन्हीं अनेक सिद्धांतों में से गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ और गेस्टाल्टवादियों के अनुसार ही एकीकृत पाठ्यक्रम का उदय हुआ। एकीकृत पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि उसमें एकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलाकर ज्ञान को एक इकाई रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। यह उद्देश्य विषयों को अलग अलग रूप में पढ़ाने से पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जबकि विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न विषयों को इस प्रकार संबंधित करके पढ़ाया जाए ताकि उनके बीच कोई दीवार न हो। यह दायित्व किसका है? शिक्षक का है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों को इस प्रकार संबंधित करे कि पाठ्यक्रम की सामग्री का जीवन से संबंध स्थापित करे तथा प्रत्येक विषय सामग्री में भी सहसंबंध स्थापित करे। इस प्रकार जो पाठ्यक्रम उक्त सभी प्रकार के संबंधों से युक्त हो उसे ही एकीकृत पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है।
एकीकृत पाठ्यक्रम के संबंध में हेंडरसन महोदय ने कहा है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम उन अनुभवों को जन्म देता है जिन्हें एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक समझा जाता है तथा जिससे बालक उस पाठ्य वस्तु को सीखते हैं तथा अनुभव को समझने में एवं उनके पुनर्निर्माण में सहायक होती है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में विषयों का चयन एक दूसरे से अंतर संबंधित हो, एकीकृत हो, ताकि बच्चे जो अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करें वह पूर्ण अर्थ प्रदान करता हो। अगला एवं महत्वपूर्ण प्रकार है दक्षता आधारित पाठचर्या। दक्षता आधारित पाठचर्या को विशेष रूप से कौशलों पर महारत हासिल करने हेतु व ज्ञान हेतु निर्मित किया जाता है। एक दक्षता आधारित पाठ्यचर्या अधिगमकर्ता के दक्षताओं का विकास हेतु एक रूपरेखा या विस्तृत निर्देशिका की तरह है। दक्षता उस सामर्थ्य को प्रकट करती है जिसका प्रयोग संबंधित ज्ञान कौशलों व योग्यकर्ताओं के वांछित प्रयोग हेतु किया जाता है ताकि एक निश्चित कार्य के माहौल में सभी कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। यानी दक्षता आधारित पाठचर्या का एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्ति में उपलब्ध दक्षताओं का समुचित विकास करना। हम पाठ्यक्रम के इन विभिन्न प्रकारों पर बृहद चर्चाएं प्रस्तुत की और पाठ्यक्रम के कई और भी प्रकार हैं, परंतु यहाँ जिन हमने मुख्य प्रकारों की चर्चा की वह अधिक महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के प्रकारों के संदर्भ में पर्याप्त ज्ञान प्रदान करती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।